ठीक है। सारे एलिमेंट जो हमारे पास पाए जाते हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह वगैरह, दुनिया भर के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं इनऑर्गेनिक। ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन दिस। कार्बन। ठीक है। तो जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ओनली रिलेटेड विद कार्बन। अब आपको पहले बात सुननी है, फिर मैं बोर्ड पे भी कुछ कराऊंगा आपको, ध्यान से। ठीक है। बहुत बेसिक सी बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वाई ऑर्गेनिक इज सो मच इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो उसका कारण ये है कि ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बन। दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कोई सब्सटेंस अगर है जो सबसे ज्यादा दुनिया में पाया जाता है, ठीक है, तो उसको हम कार्बन, दैट इज कार्बन। ठीक है। आप चाहे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ले लें, चाहे आप नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, आपको सबसे ज्यादा दुनिया में हर चीज में जो मिलेगा वो मिलेगा कार्बन। ठीक है। मेरी शर्ट जो है उसमें भी कार्बन है, मिला हुआ है, कई फॉर्म्स में होता है, मैं डिटेल में आऊंगा धीरे धीरे करके। ठीक है। कॉपी, पेन, रबर, प्लास्टिक, एवरीवेयर देयर इज अ कार्बन। ठीक है। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, ठीक है, जो अर्थ पे पाया जाता है वो कार्बन। ठीक है। और चूंकि कार्बन जो है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है तो उसका एक कारण भी है। वो कारण ये है कि कार्बन के अंदर एक क्वालिटी होती है। ठीक है। तो हर जो लाइन में बोलूंगा वो किताब में मिलेगी, तो ध्यान से सुनना है और समझना है। तो एक क्वालिटी होती है कार्बन की जिस कारण कार्बन इतना ज्यादा पाया। ठीक है। वो क्वालिटी जो होती है वो दो वजहों से होती है। ठीक है। तो पहली वजह होती है जिसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। वी सी इट कैटिनेशन, से इट कैटिनेशन। ठीक है। कार्बन की खासियत होती है कि वो अपने ही एटम के साथ जुड़ता चला जाता है लगातार लगातार। सुनी भी होगी ये वर्ड, आप लोगों ने सुना होगा। आप लोग वर्बल रहिएगा भी मेरे साथ क्योंकि डिस्कशन वाला पार्ट है। एक टेस्ट में बताया था कैटिनेशन। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ वर्बल रहिएगा तो थोड़ा सा आप लोगों को सही रहेगा। इसीलिए मैंने ऐप पे भी आज शुरू नहीं किया, क्योंकि एक बार हो जाएगा तो फिर ऐप पे ज्यादा आसानी होगी। ठीक है। तो वैसे किसी को भी नहीं शुरू किया, सबका मंडे को ही हो। तो जो कैटिनेशन होती है वो क्या रीजन है कि कार्बन अपने ही एटम से जुड़ता चला जाता है। ठीक है। तो उसका रीजन होता है कार्बन की टेट्रावैलेंसी। कार्बन जो होता है वो 4 वैलेंसी लेकर के पैदा हुआ है। ठीक है। तो कार्बन क्या करता है, वो शेयरिंग करता जाता है अपने अगले एटम, फिर अगले एटम, फिर अगले एटम, फिर अगले एटम के साथ शेयरिंग करते 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 वो इतनी बड़ी चेन बना सकता है। ठीक है। जो आप लोग सोच भी नहीं सकते। ठीक है। आप हाइड्रोजन से रिलेटेड, सॉरी, क्लोरीन, ब्रोमीन या कोई भी एटम ले लो। ठीक है। किसी भी एटम से रिलेटेड कोई भी ऐसे सब्सटेंस का नाम बता दो जो आपने पढ़ा हो जिसमें 2 या 3 से ज्यादा आइटम। H2SO4 हो गया, 4 हो गया, है ना। इससे ज्यादा 4 या 4 से ज्यादा नहीं होते, 6 हो गए। ठीक है। लेकिन जब वो 6 होते हैं तो वो फिर ऑर्गेनिक हो जाता है। जैसे C6H12O6 सुना है आप लोगों ने, किसका फॉर्मूला होता है ये? ग्लूकोज का, शुगर। हाँ, शुगर, ग्लूकोज। ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक नहीं है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसलिए नहीं कि अपने 10th में ज्यादा नंबर का आता, वो भी बात है, आगे केमिस्ट्री का मतलब ऑर्गेनिक ही होगा, ध्यान रखना, फुल्ली ऑर्गेनिक। ठीक है। मैंने अपने जमाने में क्या किया कि हमारे पास जो ट्यूटर तो होते नहीं थे। ठीक है। और स्कूल भी हमारा यूपी बोर्ड का स्कूल था। ठीक है। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। ठीक है। तो आप समझते हो कितनी कर्री पढ़ाई होती होगी वहां पे, है ना। लेकिन वहां जो टीचर पढ़ाता था वो बड़ा अच्छा पढ़ाता था। ठीक है। तो वो जो भी पढ़ाता था, मैंने ना एक पतली कॉपी बना ली थी।
जैसे ये कॉपी है ना, ऐसी एक पतली कॉपी बनाई थी मैंने केवल ऑर्गेनिक के लिए। जो भी वो बताता था उसका मैं नोट्स बनाता था डेली के डेली बैठकर। ठीक है, पता है मैंने कितनी साल बाद फेंकी वो कॉपी? कम से कम 20 साल बाद फेंकी वो कॉपी। क्यों? क्योंकि वो जो मेरे खुद के नोट्स थे जो मैंने खुद बनाए थे, ठीक है ना, वो हर जगह काम आते। सेम आदत आपको डालनी है इस चैप्टर में। जो बता रहा हूं वो आप नोट्स बनाएंगे, किताबबाजी बाद में करेंगे। ठीक है, समय आएगा किताब से पढ़ोगे, मुझे मालूम है। ठीक है, लेकिन आप अपने नोट्स खुद बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो कहते हैं अरे वो वाली मैडम नोट्स देती हैं, वो वाले सर नोट्स देते हैं। सॉरी सर, नोट्स आर मेड बाय योरसेल्फ। आपके द्वारा बने होने चाहिए। किसी और के द्वारा गिफ्टेड नोट्स नोट्स नहीं कहलाते, गाइड कहलाते, है ना। तो गाइड खरीद करके तो वैसे भी मार्केट में मिल जाती है ना। तो उसी तरीके से वापस टॉपिक पे आ रहे हैं। जो कार्बन है वो कैटिनेशन का मतलब क्या है, देखो ये जुड़ते ही चला जा रहा है। देखो आप, दिख रहा है, देख रहे हो, खत्म ही नहीं होगा। अब बैलेंस ही 1 2 3 यहाँ जुड़ जाएगा, 1 2 3 फिर यहाँ जुड़ जाएगा, देख रहे हो। तो ये जो चार वाले मामला है ना, इस कारण ये जुड़ता ही चला जाता है। ठीक है, तो ये जो टेट्रा वैलेंसी है, अभी वैलेंसी पूरी नहीं करी है मैंने। ठीक है, अभी कोई नया सवाल नहीं बताया इसकी। तो ये जो टेट्रा वैलेंसी जो है, ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम इतना बड़ा हो सकता है कि आपको मालूम नहीं है कार्बन में क्या क्या बन सकता है। तो जब कार्बन में इतने बड़े इतने सारे एलिमेंट्स वो कंपाउंड्स बन सकते हैं, तो सबसे बड़ी परेशानी ये है कि भैया नाम किस किस के और कैसे कैसे याद रखें। ठीक है, तो नाम याद रखने में तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो उसके लिए पूरा सिस्टम और पूरा मेथड बनाया है। ठीक है, तो आप लोग ने आज दिन तक तो चीजों के नाम याद रखे, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया, HCl, HNO3, नाम याद रखे। यहाँ पे नाम नहीं याद रखे, यहाँ पे आपको नाम खुद ब खुद आप बनाए। ठीक है, और जब हम खुद ब खुद उस नाम को बनाते हैं तो वो नाम किसी भी उसका कंपाउंड का हो, कुछ भी हो, आप खुद ब खुद नाम बनाएंगे और आप खुद से पता चल जाएगा आपको कि हाँ इसका ये क्या नाम है। आपको याद करने की जरूरत नहीं। अब ऐसा किया क्यों गया? क्योंकि भाई कैटिनेशन का प्रोसीजर है, तो कैटिनेशन का प्रोसीजर बहुत बड़ा होता है ना। और इस प्रोसीजर के साथ कार्बन के करोड़ों एटम जुड़ सकते हैं आपस में, लाखों करोड़ों एटम जुड़ सकते हैं। ठीक है, साबुन देखा, साबुन, साबुन तो देखा होगा यार, कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट। देखा है सर। उसमें 15 कार्बन एटम होते हैं, एक उसमें एक जो मॉलिक्यूल बनता है ना डिटर्जेंट का, ठीक है, उसमें 15 कार्बन एटम। ये डिटर्जेंट और ये वो, ये सब चीज ऑर्गेनिक, और ये एक आध दो चार कार्बन वाली नहीं होती। ठीक है, ये प्रखर कौन था भाई? तो ये प्रखर नाम का कौन बनता था भाई जो लेफ्ट कर गया? चलो ठीक, हाँ। तो ये दो चार एक दो चीज वाली चीज नहीं थी। ठीक है, तो इस वजह से कार्बन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप उसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं थोड़ी सी। कार्बन के साथ एक और चीज होती है कि काफी साल पहले जब तक बहुत सारी डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो हम साइंटिस्ट वगैरह जो भी लोग थे उनका सबका ये मानना था कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस तो नेचुरली पाए जाते। ठीक है, वरना हम बना नहीं सकते। वी कैन नॉट प्रोडक्ट प्रोड्यूस ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, काफी साल पुरानी बात है, मतलब जब शुरुआत थी केवल ये माना जाता था कि नेचुरली जो जमीन के अंदर से मिलेगा या नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस जो होते हैं वही ऑर्गेनिक होते हैं और उसमें कार्बन। लेकिन सबसे पहले साइंटिस्ट वाइंटिस्ट का नाम नहीं याद है, वो बुक में लिखा होगा, एक साइंटिस्ट ने एलिमेंट बनाया जो प्योरली ऑर्गेनिक एलिमेंट था, मेड बाय मैन। ठीक है,
और उस एलिमेंट, उस कंपाउंड का नाम था यूरिया। ठीक है, तो जो दुनिया का पहला मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका नाम है यूरिया। ठीक है, फॉर्मूला वगैरह सब बताऊंगा अभी। ठीक है, बता देता हूँ सब। अब ये मत पूछना आया कैसे, अभी बताऊंगा। NH2 CONH2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया। ये यूरिया का फॉर्मूला बिल्कुल दिमाग से भूल जाइएगा कि आप लोग इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कुछ नहीं। हाँ सर, किसी के स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने को बोल दीजिए, मेरे वीडियो पॉज हो रही है। भैया स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो यार, कोई जी कौन है? अरे प्रखर टू है, कर लो कर लो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो, भेज देना भाई साहब को जिसको चाहिए हो। और भाई साहब 1 GB की हो जाती है, एक एक पता नहीं कितने की। चलो देख लेना। तो ये जो था, हाँ वो कर देना। तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस था जो मैन मेड था सबसे। ठीक है, अब आते हैं असली बात पे, जो मैंने आपको बोली थी, नामकरण। मैंने आपको बोला था ना, नाम लिखना होगा, नाम पूछना होगा, नाम पता करना होगा, कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, है ना। तो नाम रखने का जो प्रोसीजर था, उस नाम रखने के प्रोसीजर को एक नाम दिया गया जिसको बोला गया IUPAC नेमिंग। उसको बोला गया IUPAC नेमिंग। बहुत कुछ ऐसा होगा जो मैं आज बताऊंगा, लेकिन वो कल तक नशे में रहोगे तो याद नहीं रहेगा, है ना। वो क्योंकि ये नई चीजें बिल्कुल तो धीरे धीरे आएगी आपके अंदर। ठीक है, व्हाट इज IUPAC नेमिंग? IUPAC नेमिंग मीन्स अ प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो कंपाउंड्स बनते हैं, उनका नाम रखने की विधि या प्रोसेस को IUPAC नेमिंग बोलते हैं। IUPAC एक संस्था है। IUPAC इज ए ऑर्गेनाइजेशन, जैसे WHO है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, वैसे ही IUPAC एक संस्था है जो पूरे विश्व में केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, ठीक है, ये सब किताब में दिया है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो जितनी भी चीजें होती हैं उन सबको पहले चेक करता है, वेरीफाई करता है, फिर उसको ऐड करता है आपकी बुक्स में या कहीं और जाकर के जब वो वेरीफाई। ठीक है, तो उस IUPAC नेमिंग के हिसाब से हमने नामकरण किया। तो पहले उस नामकरण से पहले आपको IUPAC पता चलना चाहिए क्या होता है ना। तो उसकी फुल फॉर्म लिखिए जरा। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हाँ सर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हाँ, किताब में से। नहीं सर, याद है, किताब तो है नहीं पास में रखी है यूनियन किताब। ऑफ प्योर एंड अप्लाइड। ठीक है, तो ये पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, नेमिंग है, ये नाम का वो है, जो संस्था है उसका पूरा फुल फॉर्म है, और ये आएगा। ठीक है, तो इन सब चीजों को समझने से पहले, ठीक है, ये सब चीजें आएंगी, उससे पहले मैं जरा आपको ऑर्गेनिक की शुरुआत बताता हूँ कैसे हो। ठीक है, अभी IUPAC पे नहीं पहुंचना है, अभी IUPAC के बारे में बताया बस। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। इस स्ट्रक्चर में मैंने यहाँ पे लिखा केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री के बाद मैंने इसको डिवाइड किया इनऑर्गेनिक में, दूसरे वाले को मैंने डिवाइड किया ऑर्गेनिक। फिर ये ऑर्गेनिक फर्दर डिवाइड होगा दो पार्ट्स। ये हमारे काम का खत्म हो चुका है, ये अब चल ही रहा है, तो इसके बारे में सोचना नहीं है कुछ। ठीक है, तो ये इनऑर्गेनिक, फिर केमिस्ट्री का दूसरा पार्ट आया ऑर्गेनिक। एक को एरोमेटिक बोलते हैं, एक को एलिफेटिक बोलते हैं।
इतनी बात समझ में आई? अब मैं शुरू कर दे रहा हूँ, मतलब अभी कथा हो गई, अब जो भी थी अब शुरुआत हो गई है। केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एरोमेटिक, एलिफेटिक. ये सारा आपको पता होना चाहिए. एरोमेटिक इज साइक्लिक कंपाउंड्स. सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ कार्बन से रिलेटेड होता है ना? हाँ. और सर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इज, में कार्बन को छोड़ के, हाँ तो ठीक है. इनऑर्गेनिक में कार्बन को छोड़ के बाकी सब. यस यस यस, ठीक है. ठीक है सर. तो एरोमेटिक होता है साइक्लिक कंपाउंड ऑफ कार्बन, जो आपकी क्लास में केवल एक पेज है बस. आपकी क्लास में केवल इसके बारे में एक पेज है, तो इसके बारे में हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे अभी, जब एक पेज आएगा तब पढ़ेंगे. ठीक है. बट दिस एलिफेटिक इज कॉल्ड ओपन चेन कंपाउंड्स. दिस इज कॉल्ड ओपन चेन कंपाउंड्स. स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो मर्जी है कर लीजिएगा, ये सब चीजें ध्यान रखेंगे, बुक्स में मिलेंगी. लेकिन देखो मैं बता रहा हूं तो वो थोड़ा सा अलग होगा, बस और कुछ नहीं. केमिस्ट्री फर्दर डिवाइडेड बाय इनऑर्गेनिक एंड द ऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक वी हैव क्लोज्ड, हमारा काम नहीं है अभी इससे. ऑर्गेनिक फर्दर डिवाइडेड बाय एलिफेटिक एंड एरोमेटिक. दिस इज एलिफेटिक, दिस इज एरोमेटिक. Aromatic are cyclic compounds of carbon, which is having a one page in your class. That should not be discussed right now. Okay, so aliphatic is an open chain. So now we will इसको हटा रहा हूं मैं, and we will discuss aliphatic. ठीक है, चलो. ऐसा भी हो सकता है कि 7:30 बजे आपको लगे कि अरे बहुत कुछ तो सिर के ऊपर से निकल गया, तो वो कोई बात नहीं है, वो सिर के ऊपर से नहीं निकलेगा, टेंशन नहीं लेते. अब सारी आवाज जाएगी. पढ़ने दे भाई, हट जा, हट जा भाई, पढ़ने दे, या क्लोज, पढ़ने दे. This aliphatic further divided into three parts. This aliphatic is bigger, but aliphatic में we will talk only carbon and hydrogen. ठीक है. In this aliphatic हम जो बात कर रहे हैं वो केवल कार्बन और हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं. ठीक है. एलिफेटिक इज कार्बन एंड हाइड्रोजन. ठीक है. आगे चल के ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा बस, जो आपके कोर्स में. लेकिन जो एरोमेटिक मैंने बताया था, जो अभी हमने हटा दिया है, उसमें और भी एलिमेंट आ जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन वगैरह, बहुत सारी चीजें आ सकती. ठीक है. तो दिस इज एलिफेटिक क्लोज चेन कार्बन एंड हाइड्रोजन. सर अभी आपने ऊपर वाले फ्लो चार्ट में तो ये बताया था कि ओपन चेन कंपाउंड. ओ सॉरी सॉरी सॉरी, जैसे कि गलत लिख दिया. हाँ. ओपन ही है, वो गलत लिख दिया. वो वाला क्लोज लिख दिया था गलत. तो ये एलिफेटिक 3 हिस्सों में डिवाइड किए गए हैं. पहले को बोलते हैं एल्केन, दूसरे को बोलते हैं एल्कीन, तीसरे को बोलते हैं एल्काइन. कैसा लग रहा है? मस्त. पहली बार पढ़ रहे हैं ऐसी केमिस्ट्री? अभी तक रटी रटाई केमिस्ट्री पढ़ी थी बस. नहीं, ये एल्कीन एल्काइन तो शब्द पहले ही सुने हैं सर मैंने. सुने हैं? अभी देखो इनका कमाल. एलिफेटिक ओपन चेन कंपाउंड्स कार्बन हाइड्रोजन, एल्केन एल्कीन एल्काइन. इनका एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है. सर
है? सर कोई प्रखर नाम का लड़का आ गया भगाओ से, कौन है? अरे ये कौन है भाई प्रखर के नाम से? अभी नहीं, स्टार्टिंग से ही है। मुझे लगा पता नहीं कोई होगा, उसने नाम चेंज नहीं किया होगा। स्टार्टिंग से ही है। कौन है ये? तू भाई जानता नहीं हमारे सर को? अबे तो किसी ने कोड दिया होगा तभी तो आया है वो नाम। मुझे लग रहा है कोई है। अरे सर कोई है, भगाओ से, कौन है ये? अबे भैया कौन प्रखर है, नाम तो बताओ। बेटा तू जानता नहीं है हमारे सर को? ए तू चुप हो जा। गया शायद नहीं है। अबे चैट आई है मेरे पास। सिमरन है ये, सिमरन। कहा था कोई होगा, उसने रीनेम नहीं किया होगा। अबे सिमरन तो नाम से कर देती, कौन है ये प्रखर? और तू बोल भी नहीं रही है, तो बोल भी नहीं रही ना तू, इसीलिए। हाँ डेविस, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। हाँ डेविस, कुछ नहीं सर, गलती से। हाँ चलो ठीक है। एल्कीन एल्काइन, इनका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इनका होता है CnH2n। इनका होता है CnH2n-2। ये इनके स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूं कैसे। ये तो सर कोई जीपी में या एपी में 3 नंबर होते हैं, मानने पड़ते हैं। वैसे है 2n+2। मैंने क्या बोला था 2n। शुरू में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ केमिस्ट्री जो मैथ्स की तरह होती है एकदम, ठीक है। रटना वटने का कोई खेल नहीं है इसमें, बस आप करते जाओ हो जाएगी। आनी चाहिए लेकिन मैथ्स की तरह। सर एक और बार बताना, इसका फॉर्मूला बताया अभी आपने। एल्केन CnH2n+2, एल्कीन CnH2n, एल्काइन CnH2n-2। ठीक है, अब म्यूट रख लो, बोलो ना नहीं। अब जब n की जगह 1 रखेंगे तो CH4 हो गया ये। ओए म्यूट करो। मीथेन। अबे मीथेन तो रुक जा, पहले म्यूट करिए। कौन है घर घर वाला यार? पंडित। हाँ, n की जगह 1 रखा तो CH4 बन गया। इधर रखूंगा, ठीक है। यहाँ पे n की जगह मैंने 2 रखा, C2H4 बन जाए। अब CH2 कुछ नहीं होता, इसलिए n की जगह 1 नहीं रखा है। n की जगह 1 रखते तो CH2 होता ना, तो CH2 कुछ नहीं होता क्योंकि उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होती। ऐसे यहाँ पे C की जगह n की जगह 2 रखा तो C2H2। ठीक है, ये अपनी सीरीज के पहले पहले कंपाउंड्स हैं। ये एल्केन का पहला, ये एल्कीन का पहला और ये एल्काइन का पहला। ये अपने 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 ग्रुप में पहले पहले कंपाउंड्स हैं। सी ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, नाउ अभी केवल हल्के से नाम बता रहा हूं, बाकी बात कैसे आया वो बाद में बताऊंगा। इट इज मीथेन। See this AN is this। सत्यम चौधरी बोलिए। बेटा यहाँ पे अगर आप N1 लगाओ, चलो आओ, यहाँ पे N बराबर 1 लगाते हैं तो CH2 हो गया। ये एग्जिस्ट कर सकता है क्या? नहीं। पता है क्यों? कार्बन के आगे 2 H लगे, बाकी वैलेंसी कहां ले जाऊंगा मैं? चलो चलो, काल प्रथम है ना, नहीं? हाँ चलो, अपने आप आ जाएगा, वो तो वैसे भी स्लो मोशन है। चलो, अरे दो भी रह गया वो प्रखर वाला सिमरन। अरे यार वो होल्ड नाम कर चेंज दो। कर ली।
अरे यार यही तो प्रॉब्लम है यार, हाल किया लॉगिन पता नहीं क्यों नहीं करते हैं यार। आ गया प्रखर, आ गया भाई, प्रखर आ गया। चलो काल प्रथम को तो वो अपने आप आ जाएगा, वो थोड़ा नाच नाच रहा होगा इधर उधर। हाँ देखिए, सत्यम आपका सवाल, आवाज आ रही है? देखो सत्यम, अगर n बराबर 1 रखा है यहाँ पे मैंने, तो 1H2 CH2 हो जाएगा। ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता बेटा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो एक हाइड्रोजन एक से जुड़ गया, एक हाइड्रोजन एक से जुड़ गया, ये बाकी कहाँ गए, तो इसकी एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती। ऐसे ही अगर यहाँ पे भी कर दूंगा मैं n बराबर 1, तो C तो 1 हो जाएगा, H हो जाएगा 2 - 2 0, तो कार्बन अकेला नहीं रह सकता। समझ में आ गई? ये जो रीजन है, इस रीजन से मैंने यहाँ पे 1 लिया है, यहाँ पे 2 लिया, यहाँ पे 2 लिया। अदरवाइज आप देखेंगे ये पहला एलिमेंट है अपने ग्रुप का, ये दूसरा एलिमेंट है अपने ग्रुप, वो पहला एलिमेंट है, ये भी अपने ग्रुप का पहला एलिमेंट है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैंने इसका नाम लिया, तो आपको समझ में आ गया होगा, इसको मीथेन बोलते हैं। और एन कहां से आया? यहाँ से। ठीक है, इसको EPHENE इथीन बोलते हैं। ईन कहां से आया? यहाँ से। इसको EPHYNE बोलते हैं। YNE कहां से आया? यहाँ से। ये बातें समझ में आई सबको कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो ये अभी तो समझ में आ रही है, लेकिन जैसे ही ये खत्म हो जाएगा फिर आप भूल जाओगे कल तक, तो इसीलिए नोट्स बनाना। ठीक है, तो दिस व्हाई दिस इज मीथेन, दिस इज मीथेन बिकॉज ANE is the suffix of alkane. Why it is ethene? Because ene is a suffix of this. Why it is ethane? Because it is YNE. ठीक है, now अभी इसमें और बचा है। This is single bonded compounds. 3 carbon, single bond. ठीक है, see here, कार्बन कार्बन 1 2 3 4, डबल बॉन्ड कंपाउंड। दिस इज डबल बॉन्डेड। ठीक है, सी दिस इज सर अभी क्या बोला, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया एकदम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो सर साइड में हटिए, स्क्रीनशॉट लेना है। अरे ले लो, अभी रुक जा, अभी इसके बाद लिए रुक जा, अभी मिटाऊंगा नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। Aliphatic open chain divided into 3 parts: alkane, alkene, alkyne. Alkanes are CnH2n plus 2, CnH2n, CnH2n minus 2. In which, if I will take n barabar 1, this is methane, this is ethene, this is ethyne. An means suffix. An means suffix comes from alkane. En suffix comes from alkene. Ine suffix comes from alkyne. This is single bonded compound. C, because 1 carbon, 4 hydrogen. So this is single bonded compound. Here we are a double bond compound. Carbon are attached with each other with the double bonds. So these are double bonded compounds. And these are triple bonded compounds. That means this is saturated compounds. These are saturated compounds. Single bond वाले कैसे होते हैं? Saturated होते हैं. SATUR, saturated. Single bonds टूटते नहीं है. This is unsaturated. This is again unsaturated. अब ले ले स्क्रीनशॉट, सब लोग ले लो, काम आ जाएगा थोड़ा बहुत, हम भी काम आ जाएंगे बच्चों के।
सर ये आपको ना ऐप पे पढ़ाना चाहिए था, उस पे क्या है ना सेव हो जाता, कभी भी खोल के देख लेते। कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ा देंगे अब। तो कॉपी में सेव कर ले अपनी ये। लाली कॉपी में सर ना लिख जैसे लो चाह रही। नहीं अश्विन, नहीं, जो जैसे सर समझाते थे आगे ना वो सर, जैसे दोबारा आगे समझ सर। लेते। अरे रुक जा, शांत हो जा। अबे कोई नहीं, दोबारा बता दूंगा ऐप पे, टेंशन नहीं ले। देखो सुनो, ऐप पे केवल ये ही नहीं, बहुत सारी वीडियोस मुझे आप तो यूज करोगे ही ऐप, आगे चल के और भी तो लोग यूज करेंगे ना ऐप को, है ना? तो वो जो आगरा में नहीं रहते वो लोग भी तो यूज करेंगे ना ऐप को, तो बस उसके लिए डालनी पड़ेगी मुझे। बोलो। तो कैटेनेशन का रीजन क्या होता है? कैटिनेशन का रीजन होता है 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, टेट्रा वैलेंसी बनाता है जो कि शेयरिंग में चलती है, इसलिए उसकी वजह से आसानी से बढ़ती है। बता दूं इसे? सर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड एक बार थोड़ा बताना। सिंगल बॉन्ड वाला जो होता है वो सैचुरेटेड होता है, पता है क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड बना चुका है, अब ये सिंगल बॉन्ड है, अब ये टूटेंगे नहीं आसानी से। डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड है, पता है क्यों? ये टूटेगा, आधा इस पे आएगा, आधा इस पे आएगा और नई चीजों को जोड़ देगा अपने साथ। अभी बताता हूँ, इसको मिटा दो फिर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बता दो। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, हटा दो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने। ले लिया। ले लिया। देखो, सिंगल बॉन्ड, नेवर ब्रेक्स। सिंगल बॉन्ड कभी टूटते नहीं है, तो इसीलिए ये सैचुरेटेड कहलाता है। जैसे CH4, इसकी क्लोरीन से रिएक्शन हुई तो CH3Cl बन गया, ये Cl यहाँ जुड़ जाएगा और एक H और Cl बन जाएगा, क्या बन गया? HCl। तो देख यार, यहाँ पे पता है क्या हुआ है? यहाँ पे Cl H को लेके चला गया है, लेकिन एक Cl जुड़ गया उसकी जगह, तो ये बॉन्ड नहीं ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड नहीं ब्रेक हुआ। बॉन्ड ने हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ भेजा और क्लोरीन जुड़ गया उस जगह, ठीक है? तो ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूट हो गई। डबल बॉन्ड ये ब्रेक होते हैं, जैसे C2H4। अब यहाँ पे क्लोरीन से रिएक्शन हो रही है, तो आप देखियो CH तो है ही, ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो सिंगल तो ये रहेगा, बाकी टूट के एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, तो एक क्लोरीन यहाँ जुड़ गया, एक क्लोरीन यहाँ जुड़ गया। स्क्रीन छोटी पड़ गई, स्क्रीन छोटी पड़ गई। एडिशन रिएक्शन हुई, ये ऐड हो गया। क्या हो गया? ऐड हो गया। क्या हुआ? ऐड हुआ। और यह सब्स्टिट्यूट हुआ, सब्स्टिट्यूट किया उसने, उसको लेकर के खुद एक्स निकाल दिया, तो ये टूट के नया सब्सटेंस बनाया, लेकिन जो चीजें वो जुड़ी है ऊपर उसके, ठीक है? और यहाँ पे जुड़ी नहीं, एक जुड़ी दूसरी संग निकल के भाग गई, ठीक है? तो ये मुश्किल प्रोसेस होता है, ये आसान प्रोसेस। ऐसे ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसमें भी वो टूटेगा और कोई चीज जुड़ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओनली डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड compounds can give addition reaction। यानी सर सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? सैचुरेटेड का मतलब होता है कि उसका पेट भरा हुआ है, अब वो आगे फर्दर रिएक्शन नहीं करना चाहता। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है वो आगे रिएक्शन करेगा। बेसिकली मतलब बेसिक मतलब यही है, ठीक है? इसके बॉन्ड्स फुलफिल्ड है, इसको कोई जरूरत नहीं रिएक्शन करने की,
लेकिन क्लोरीन की वजह से ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होने की वजह से ये निकल तो गया बाहर, लेकिन उसकी जगह फिर क्लोरीन जुड़ गया। यहाँ पे क्या है, ये बॉन्ड एक्स्ट्रा है, बॉन्ड एक ही होना चाहिए जो कि स्ट्रॉन्ग होता है, तो डबल बॉन्ड में ये टूटेगा और क्लोरीन को जोड़ देगा। ठीक है, इसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ जो बेसिक इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड होंगे ना, ये दोनों कंपाउंड आपको एडिशन रिएक्शन देंगे हमेशा, लेकिन ये केवल आपको कौन सी रिएक्शन देगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर हुआ? तो C2H4 प्लस Cl2 क्या फॉर्म करेगा? क्या बेटा? C2H4 प्लस Cl2 क्या फॉर्म करेगा? ये देख, ये रहा, ये बन तो गया, ये रहा, देख इसका नाम बताता हूँ, दिख रहा है ऊपर मैंने ला, हाँ ये है C2H4Cl2, C2H4Cl2। इसका दूसरा नाम बताऊं IUPAC वाला, लेकिन अभी सिर दर्द हो जाएगा क्योंकि अभी सिखाया नहीं ना मैंने। हाँ सर अभी रहने दो। हाँ, 1,2 डाइक्लोरो इथेन, अभी लेकिन अभी दिमाग में नहीं आएगा, कल बताऊंगा, ये लोग फैल जाएगा नहीं कभी। ठीक है, तो दिस इज सैचुरेटेड, दिस इज अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड होते हैं CnH2n+2, अनसैचुरेटेड होते हैं डबल और ट्रिपल जो कि CnH2n होते हैं और CnH2n-2 होते हैं। ये सिंगल बॉन्डेड होते हैं, ये डबल बॉन्डेड होते हैं, ये ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं। ये एडिशन रिएक्शन देते हैं और ये सैचुरेटेड है, इसीलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। अभी तक की चीजों में किसी को कुछ पूछना है? बताइए बताइए, कल भी यही चलेगा भाई? राधिका आपका कोई सवाल? सर सैचुरेटेड का मतलब ये तो होता है कि वो फुलफिल्ड है, और अनसैचुरेटेड का कि वो अभी और ले सकता है। हाँ, ऐसे वो ये वाली जो तू बात बोल रहा है ना, ये बात इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टर्म्स में बोल रहा है। ठीक है, अब मैं तुझे बताता हूँ। तेरा जो प्रश्न है वो ये, तेरा क्वेश्चन जो है वो ये है, ठीक है, कि इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री व्हाट इज सैचुरेटेड कंपाउंड्स और व्हाट आर अनसैचुरेटेड। ठीक है ना? अब इस वाले जो प्रोसीजर है इसमें ये होता है कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें कार्बन की चेन होती है ना, जैसे ये देखो, ये कार्बन की चेन है, ठीक है, ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, चेन कार्बन है, लिंक हो गई है एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा, और इस वाले में अनसैचुरेटेड है क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा है। बात ये है कि डबल और ट्रिपल वाले अनसैचुरेटेड क्यों कहला रहे हैं, क्योंकि डबल और ट्रिपल वाले टूट सकती हैं आसानी से। ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कैन बी ब्रेक आउट आसानी से, इसीलिए ये अनसैचुरेटेड है और ये सैचुरेटेड। ऑक्टेट वाला रूल नहीं है यहाँ पे। वो तो सैचुरेटेड है। बस समझ गया, अब तू समझ गया। ठीक है ठीक है ठीक। जो टूट गए वो अनसैचुरेटेड है ना भाई। देख सीधी सी बात है, एक पुलिस वाले के पास एक आदमी आया, उसने कुछ पैसे दिए तो उसने कहा भाई साहब मैं आपका काम नहीं करा पाऊंगा, सॉरी। दूसरे पुलिस वाले के पास वो गया, उसने कहा जी ठीक है मैं कर दूंगा आपका काम, ठीक है आप पैसे दे दो मुझे, है ना। तो वो टूट गया, है ना। और एक था जो नहीं टूटा, तो जो नहीं टूटेगा वो सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड पता है क्यों नहीं टूटते? एक बात बताओ, सिंगल बॉन्ड अगर टूटेगा तो कार्बन और हाइड्रोजन से अलग हो जाएगा, तो फिर बचेगा क्या, है ना। इसीलिए अगर हाइड्रोजन अलग होगा तो उसकी जगह नई चीज जुड़नी पड़ेगी। समझ में आया? तो ऐसी अपना वाला जो पहला एग्जाम्पल था उसमें हाइड्रोजन निकला था तो क्लोरीन जुड़ी थी कि नहीं जुड़ी थी, है ना। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन टूटेगा निकलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है निकलेगा नहीं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे निकलने की जरूरत ही नहीं है उसे, क्योंकि जो बॉन्ड है, जो अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, वो टूटेगा और टूट के ना वो आधा एक साइड और आधा एक साइड आ जाएगा और उस पर नए एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, ठीक है, तब फिर वो सैचुरेटेड। ठीक है, चलो आज इतना ही रखेंगे, दिमाग का भजिया हो जाएगा। ठीक है, कल हम लोग हमारा ये तो सवाल है, क्या, हमारा एक सवाल है। हाँ बोलो।
आपने बोला एलिफेटिक जो कंपाउंड होते हैं ओपन चेन कहा जाता है इन्हें। हाँ, और उसके साथ आपने यही बोला कि इसमें सिर्फ 3 कंपाउंड एलिमेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और आगे जाके ऑक्सीजन आएगा। हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा। हाँ तो सर इसमें तो बस मात्र 3 एलिमेंट होते हैं, जैसे ओपन चेन का बोला जाता है। अभी कल जब बैच शुरू होगा ना, तो मैं तुझे नाम लिखना सिखाऊंगा। तो जब मैं तुझे नाम लिखना सिखाऊंगा तो तुझे समझ में आ जाएगा, ओहो ये होती है ओपन चेन। ठीक है, ठीक है सर, ठीक। और साइक्लिक भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो कल का दिन केवल नेमिंग के लिए रहेगा। ठीक है, कल का दिन हम केवल सर नेमिंग सिंगल सिंगल सर क्या? सिंगल बॉन्ड का रिएक्शन जब हम क्लोरीन के साथ करा रहे हैं फिर तब क्यों टूट रहा है वो? नहीं, टूट इसलिए रहा है क्योंकि दूसरा एलिमेंट हाइड्रोजन प्लस है और Cl माइनस है, तो वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है ना। तो वो अट्रैक्ट करके अगर निकलेगा तो फिर उसको कवर करने के लिए क्लोरीन को वहां पे जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो वो तो एलिमेंट ही खत्म हो जाएगा, वो कंपाउंड ही खत्म हो जाएगा। हाँ है ना, कंपाउंड की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, इसलिए चलो कल मिलते हैं ब्रेक के बाद। ठीक है, कल इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे नेमिंग के साथ, और वर्क एनर्जी की अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। ठीक है, चलो बाय। ठीक है।